आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत का खास शो मॉर्निंग न्यूज, जहां हम आपका स्वागत करते हैं एक पॉजिटिव शुरुआत के साथ। आज का दिन हो सकता है आपके लिए एक नया मोड़ और हम हाजिर हैं आपके दिन को बेहतर और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों से जो आज बनेंगी पूरे देश की चर्चा। टॉप 10 बड़ी खबरें, बिल्कुल ताजा और असरदार। साल खत्म होने से पहले दिसंबर की शुरुआत आपके पैसों, बजट और बचत पर सीधा असर डालने वाली है। जी हां, कई बड़े नियम आज 1 दिसंबर से बदलने वाले हैं और आज से हवाई जहाज की ईंधन की कीमत में बदलाव होगा। एलपीजी के दाम बदलेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख बदलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के हाथों महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई है। पार्टी अब वोट चोरी के मुद्दे को हथियार बनाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज 1 दिसंबर को पटना के सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक बुलाई है। ये चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विश्व एड्स दिवस पर आज सोमवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष की थीम सामूहिक कार्यवाही HIV प्रगति को बनाए रखती है और उसमें तेजी लाती है रखी गई है, जिस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज यानी 1 दिसंबर से शुरू होगा और अगले दिन 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी श्रीलंका के पास बने चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से आज 1 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। 2 दिसंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी बारिश तेज रहेगी। 1 दिसंबर को तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका है। कोहरे के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अगले करीब 3 माह तक रद्द रहेंगी या कुछ दिन तक नहीं चलेंगी। भारतीय रेलवे ने आज 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ये ट्रेनें उत्तर भारत के कई शहरों को चलती हैं। यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी कई इलाकों में कोहरा छाया रहता है। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाला ये पैनल आज 1 दिसंबर को करूर का दौरा करेगा और घटना स्थल पर 3 दिन तक निरीक्षण करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ क्षेत्र में 120 संविदा चालकों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती आज 1 और 2 दिसंबर को अवध बस स्टेशन कमता में ड्राइविंग टेस्ट और रोजगार मेले के माध्यम से की जाएगी। शहरी रूटों पर बसों के संचालन में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ये भर्ती आवश्यक है। भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु कम से कम 23 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कर्नाटक के विजयपुरा में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के 75 दिन पूरे होने पर सरकार की तरफ से विरोध पर कोई ध्यान न देने की निंदा करते हुए जिले के अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर आज 1 दिसंबर को शहर में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला जाएगा। जिले के सभी छात्र, मजदूर, महिला, दलित, किसान, व्यापारी संगठन और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि विरोध मार्च में हिस्सा लेंगे। धार में आज 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह महोत्सव विश्व गीता प्रतिष्ठान, युवा भारत, परशुराम कल्याण बोर्ड और जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद धार के संयुक्त तत्वाधान में होगा। इस साल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जन जन गीता, घर घर गीता के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाना है, जिसके लिए आयोजकों ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। अब जरा नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर, क्योंकि आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं होती। ये उस वक्त की गवाही देती है जब कोई बड़ा बदलाव हुआ, जब किसी ने दुनिया को नई दिशा दी। चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ था आज के दिन, जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। आज का इतिहास। आज के दिन साल 1640 में
स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ। आज के दिन साल 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई। आज के दिन साल 1959 में बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया। आज के दिन साल 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। आज के दिन साल 2001 में अफगानिस्तान कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान विरोधी कबालियों का कब्जा हुआ। तो बस आज की मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुकिए नहीं, कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।